हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस रथ पे स्वागत है। आज फिर से लेकर आया हूँ जीके क्वेश्चन, जो कि 50 क्वेश्चन है। एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी एग्जाम क्वेश्चन है सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, वो लेकर आया हूँ। कुछ जो रेलवे, तो देखते हैं वन बाय वन करके। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, किसके कारण होते हैं? ए में है दैनिक गति के कारण, बी में वार्षिक गति के कारण, सी में छमाही गति के कारण और डी में तिमाही गति के कारण। तो पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, ये है इसका सही आंसर। ये है दैनिक गति के कारण। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? ए में बृहस्पति, बी में पृथ्वी, सी में यूरेनस और डी में शुक्र। तो 2 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। 3 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटा ग्रह कौन है? ए में मंगल, बी में शनि, सी में बुध, डी में नेपच्यून। तो 3 का जो सही आंसर है वो क्या होगा? सी होगा, जो कि बुध सबसे छोटा ग्रह है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? ऑप्शन दिया हुआ ए में प्रशांत महासागर में, बी में हिंद महासागर में, सी में आर्कटिक महासागर में, डी में अन्य। तो 4 नंबर का जो सही आंसर है वो है बी, हिंद महासागर। 5 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? पृथ्वी का जो सबसे भीतर वाला भाग है करोड़ है, उसको करोड़ बोलते हैं। वो किसका बना होता है? ए में दिया हुआ तांबा और जस्ता, बी में निकेल और तांबा, सी में लोहा और जस्ता, डी में लोहा और निकेल। तो इसका सही आंसर डी नंबर है, लोहा और निकेल। 6 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन ए में फ्रांस है, बी में रूसी संघ और सी में कनाडा, डी में संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर 6 का क्या है? बी है, जो कि रूसी संघ है। अगर इसमें ऑप्शन में दिया रहता है यूक्रेन, तो इसका सही आंसर यूक्रेन होता। लेकिन जब ये ऑप्शन में 4 ऑप्शन में जो रूसी संघ है, इसमें पहला उत्पादक कंट्री यही है, रूसी संघ है। 7 में है, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए में ब्राज़ील, बी में भारत, सी में अमेरिका, डी में चीन। तो इसका सही आंसर क्या है? डी है, चीन। 8 नंबर क्वेश्चन, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ए में ओसाका, बी में टोक्यो, सी में नागासाकी, डी में याकोहामा। तो इसका सही आंसर है 8 नंबर का ए, ओसाका। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ए में ऑप्शन दिया हुआ जवाहरलाल नेहरू, बी में रविंद्रनाथ टैगोर, सी में बाल गंगाधर तिलक और डी में बंकिम चंद्र बनर्जी। तो 9 नंबर का जो सही आंसर है वो है सी, बाल गंगाधर तिलक। इसने क्या है? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किए थे। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 10 नंबर का सही ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, बी में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी में जॉन मथाई, डी में अन्य। तो 10 का जो सही आंसर है ये है लॉर्ड कैनिंग। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत भारतीयों के लिए नारक किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारक किस संस्था ने दिया था? ऑप्शन ए में अशासकीय संस्था, बी में आर्य समाज ने, सी में ब्रह्म समाज ने, डी में अन्य। तो 11 का सही आंसर क्या है? बी नंबर, आर्य समाज ने। आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। 12 नंबर क्वेश्चन, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है, कौन है? ए में नर्मदा, बी में सिंधु नदी, सी में कोसी और डी में गोदावरी। तो 12 नंबर का जो सही आंसर है ए में नर्मदा। 13 नंबर क्वेश्चन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो ए में पूंजी मुद्दे ने, बी में डीएलएफ ने, सी में सेबी ने, डी में अन्य। तो 13 नंबर का जो सही आंसर है वो सी है, सेबी ने। 14 नंबर क्वेश्चन, कुंडापुर एवं करवारकच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर एवं करवारकच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? ए में केरल राज्य में, बी में कर्नाटक राज्य में, सी में तमिलनाडु राज्य में और डी में
त्रिपुरा राज्य में। तो 14 के जो सही आंसर है वो है बी, कर्नाटक राज्य में। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए में कावेरी नदी, बी में गंडक नदी, सी में दामोदर नदी और डी में यमुना नदी। तो 15 के सही आंसर क्या है? सी है, दामोदर नदी पे। 16 नंबर, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? ए में तारापुर परमाणु संयंत्र, बी में कैटेनोम परमाणु संयंत्र और सी में कुड्डनकुलम परमाणु संयंत्र और डी में अन्य। तो 16 के जो सही आंसर है वो है ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। 17 नंबर क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है? ए में इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, बी में उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स और सी में स्कॉटलैंड तथा वेल्स और डी में ए और सी। तो इसका सही से आंसर क्या है? डी नंबर, ए और सी। ए और सी का मतलब इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स। 18 नंबर क्वेश्चन, आगरा शहर को किसने बसाया? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, बी में अकबर और सी में बालोल लोदी और डी में शाहजहां। तो आगरा शहर को किसने बसाया? इसका सही आंसर 18 के क्या होगा? ए, सिकंदर लोदी ने। 19 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? ए में पुराण से, बी में जातक, सी में मुंडकोपनिषद और डी में महाभारत। तो इसका सही आंसर सी है, मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ऑप्शन ए में गुरुमुखी, बी में ब्राह्मणी और सी में देवनागरी और डी में हायरोग्लाइफिक्स। तो इसका सही आंसर है 20 नंबर के बी, ब्राह्मणी। 21 में क्या है? बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ए में असम, बी में उड़ीसा, सी में बिहार और डी में बंगाल। तो 21 नंबर का सही आंसर ए है, असम। 22 नंबर क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ए में अंडमान निकोबार, बी में लक्षद्वीप, सी में केरल और डी में तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर डी है, तमिलनाडु। 23 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रीयता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? ए में सुभाष चंद्र बोस, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में वल्लभ भाई पटेल और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर 23 नंबर का ये है, सुभाष चंद्र बोस जी ने। 24 नंबर क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में नई दिल्ली में, बी में लंदन में, सी में बम्बई में, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, लंदन में। 25 नंबर क्वेश्चन, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी में महात्मा गांधी, डी में लोकमान्य तिलक। तो इसका सही आंसर ए है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 26 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी को अंधनंगा फकीर किसने कहा? ऑप्शन ए में हिटलर, बी में जिन्ना, सी में चर्चिल और डी में माउंटबेटन। तो 26 का सही आंसर सी है, चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। इसका पूरा नाम है विंस्टन चर्चिल, जो कि महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था। 27 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? ए में बर्नार्ड शा, बी में लियो टॉलस्टॉय और सी में कार्ल मार्क्स और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 27 नंबर का जो सही आंसर है वो है बी, लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय एक महान उपन्यासकार था, इनसे ये महात्मा गांधी अधिक प्रभावित थे। ये रूस के थे, लियो टॉलस्टॉय रूस के थे, बहुत महान उपन्यासकार थे। 28 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1859, बी 1869, सी 1879 और डी 1889। तो 28 नंबर का जो सही आंसर है वो है बी, 1869, 2 अक्टूबर 1869। डेट अगर पूछा जाए तो 2 अक्टूबर सब लोग जानते हैं, ईस्वी 1869 ईस्वी में।
29 नंबर, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। ऑप्शन ए रजनीत सिंह, बी में गुरु गोविंद सिंह, सी में गुरु नानक और डी में लाला लाजपत राय। तो 29 के जो सही आंसर है वो डी, लाला लाजपत राय को केसरी, पंजाब केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए सुवर्णरेखा, बी में सोन, सी में गंडक और डी में कोसी। तो 30 का सही आंसर ए है, स्वर्णरेखा। 31 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी असम और डी अरुणाचल प्रदेश। तो 31 का सही आंसर डी, अरुणाचल प्रदेश। 32 नंबर, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। ऑप्शन ए 10 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 3 वर्ष और डी 25 वर्ष। तो 32 का सही आंसर ए है, 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 33, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। ऑप्शन ए उड़ीसा में, बी महाराष्ट्र में, सी असम में, डी इनमें से कोई नहीं। तो 33 का जो सही आंसर है वो है सी, असम में, सी असम में। 34 नंबर, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी बाढ़ नियंत्रण और सी दूध का आयात और डी डेयरी विकास। तो 34 का जो सही आंसर है वो है, 34 का सही आंसर क्या होगा, डी है, डेयरी विकास। 35 नंबर क्वेश्चन, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन ए सख्त मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी दोमट मिट्टी और डी लाल मिट्टी। तो 35 नंबर का जो सही आंसर है वो सी है, दोमट मिट्टी। 36 नंबर, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है। कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है। ऑप्शन ए नागपुर, बी रायपुर, सी भोपाल और डी लखनऊ। तो 36 का जो सही आंसर है वो सी है, भोपाल। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी विज्ञ को जाता है उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए आर वेंकटमन, बी सीताकांत महापात्र और सी डॉक्टर वर्गीज कुरियन और डी जयंत नार्लिकर। तो 37 का जो सही आंसर है वो सी है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 38 नंबर क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर संबंधित है। ऑप्शन ए सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, बी सी नाभिकीय ऊर्जा से और डी जल विद्युत ऊर्जा से। तो 38 के जो राणा प्रताप सागर संबंधित है वो जल विद्युत ऊर्जा से। 39 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। ऑप्शन ए 22 जुलाई, बी में 30 जनवरी, सी में 4 जुलाई और डी में 21 सितंबर। तो इसका सही आंसर है 4 जुलाई, सी। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को अपसौर और पृथ्वी और सूर्य की न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। ऑप्शन ए इस उपनिषद, बी मुंडकोपनिषद और सी कंठ उपनिषद और डी इनमें से कोई नहीं। तो 40 का सही आंसर बी है, मुंडकोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 41, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। ऑप्शन ए में ऋग्वेद, बी में सामवेद और सी में यजुर्वेद और डी में अथर्ववेद। तो 41 का सही आंसर क्या है, ए है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंडल तीसरे में, जिसमें कि सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए पार्सियन में, बी रोमन में, सी देवनागरी में और डी पाली में। तो 42 का जो सही आंसर है वो क्या है, सी है, देवनागरी में। हिंदी लिपि जो है देवनागरी में लिखी जाती है। 43 नंबर क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया। ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप, बी जॉन मार्शल, सी जॉन एकफ्लीट और डी इनमें से कोई नहीं। तो 43 नंबर का जो सही आंसर है ए जेम्स प्रिंसेप।
44 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए में 21 जनवरी, बी में 21 मार्च और सी में 28 फरवरी और डी में 23 मार्च। तो 44 का सही आंसर क्या है? 44 का सही आंसर सी है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 29 मार्च, बी में 29 अगस्त और सी में 20 सितंबर, डी में 2 दिसंबर। तो 45 का सही आंसर बी है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ए में लार ग्रंथि, बी में थायराइड ग्रंथि और सी में यकृत और डी में आमाशय। तो 46 का जो सही आंसर है सी है, यकृत। यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 47, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? ऑप्शन ए में एस्ट्रोजन, बी में प्रोजेस्टेरोन, सी में रिलैक्सिन और डी में क्या है? सभी कथन सत्य है। तो 47 का सी आंसर है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन जो है मादा जनन अंग से हार्मोन स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 48, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए में सेरिब्रम, बी में थायराइड और सी में सेरिबेलम और डी इनमें से कोई नहीं। तो 48 के जो ऑप्शन है इस आंसर ए है, सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 49, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का जो तापक्रम है कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्पाइनल कॉर्ड में, बी में सेरिबेलम में और सी में हाइपोथैलेमस में और डी में पिट्यूटरी ग्रंथि में। तो इसका सही आंसर 49 का है सी, हाइपोथैलेमस में। क्वेश्चन नंबर 50, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कूटपाद, बी में कोशिका मुंह, सी में सिलिया और डी में गुद्दा द्वार। तो इसका सही आंसर है ए में कूटपाद। स्टूडेंट्स, अगर आपको लगा कि ये वीडियो एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे ये होगा कि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।